Good morning students, welcome once again. In this video we will going to discuss the next important topic of microeconomics, that is consumers equilibrium. That is the very important topic in the sense that most of the questions are coming from this sector, this microeconomics. So let's begin. Microeconomics. As you know that consumers equilibrium, that is the starting topic. ये एक बहुत starting topic है जिसका यूज आगे चल के बहुत सारे थ्योरीज में आप लोग को, अगर ये अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत सारे थ्योरीज में इसका यूज भी होता है. Consumers equilibrium. इसमें आपको पहले समझना पड़ेगा कंज्यूमर्स का मतलब क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर्स. तो फर्स्ट हम देखेंगे कंज्यूमर्स हु आर कंज्यूमर्स कौन होते हैं. कंज्यूमर्स कौन है. कंज्यूमर्स आर एन इकोनॉमिक एजेंट. ये एक इकोनॉमिक एजेंट होते हैं हु satisfies their wants through the consumption of various goods with their limited income. तो कंज्यूमर्स कौन होते हैं. कंज्यूमर्स आर एन इकोनॉमिक एजेंट. हम इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स को इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं. Who satisfied their wants means वो अपने वांट को, अपनी इच्छाओं को satisfied, संतुष्ट हो पाते हैं. कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन. कंजम्पशन से वो अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं. ऑफ वेरियस कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स को कंज्यूम करके विद देयर लिमिटेड इनकम. मीन्स एज यू नो दैट जो भी यहाँ पर है, जितने भी लोग धरती पर है, सबका जो है, कोई भी नहीं कहेगा कि हमारा इनकम जो है वो अनलिमिटेड है. सारे लोग जानते हैं कि कोई भी अपने इनकम से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है ना. तो वो हमेशा अपने इनकम को क्या समझते हैं कि इससे कुछ ज़्यादा हो जाता, कुछ ज़्यादा हो जाता. तो इसीलिए लिमिटेड इनकम उनके इनकम को कहा गया है. और उसी लिमिटेड इनकम में वो इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्पेंड करते हैं अपने इनकम को, ताकि वो मैक्सिमाइज मीन्स एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाए जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और वहां से वो चेंज नहीं होना चाहते हैं. सो आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट मीन्स जब वो ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे उनको अपने इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वहां से अपने मतलब अपने खर्च को वो अपने खर्च में किसी भी तरह का वो चेंज नहीं करना चाहते हैं. हाँ, आफ्टर अटेनिंग एन
equilibrium point, they did not want to change their position. वो अपने पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते हैं, और वो पॉइंट क्या कहलाता है? दैट पॉइंट इज known as consumers equilibrium वो पॉइंट क्या कहलाता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां से वो किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहते हैं। अब इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपको मेन डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स को, डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज को जानने की ज़रूरत है। जब तक कि आप उसको पूरी तरह से समझेंगे नहीं, तब तक आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आएगा। सो देयर आर टू अप्रोच। इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो अप्रोच होते हैं, जैसे एक हो गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, एक हो गया यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरा हो गया इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, है ना। एक अप्रोच है यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं? इसको कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहलाता है, और इसको मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने इसको नाम दिया था। अल्फ्रेड मार्शल ने इस थ्योरी को नाम दिया था कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है विच कैन बी मेजर, यानी कि यूटिलिटी को उसमें मेजर किया जा सकता है। इसको डिटेल में हम लोग फिर समझेंगे। और सेकंड ये जो है, ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। इसको ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं, जो कि इंडिफरेंस कर्व से समझा जाता है। इसको मॉडर्न, हालांकि एक और सेक्शन इसमें जुड़ा है अभी, मॉडर्न अप्रोच। और इसको किसने दिया था? हिक्स एंड एलन। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो अप्रोच को जानने की जरूरत है। पहला है यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसको हम लोग कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है? कार्डिनल अप्रोच में होता है which can be measured in the terms of utils। ना, ये एक इमेजिनरी यूनिट है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं कार्डिनल अप्रोच में। मीन्स मार्शल ने ये कहा था कि ये जो यूटिलिटी है इसको मेजर किया जा सकता है। और इंडिफरेंस कर्व में
किसी भी चीज को, किसी भी गुड्स को या सेटिस्फैक्शन को हम क्या दे सकते हैं, इसको पोजीशन दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। मीन्स जिससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसका रैंक ऊपर रहेगा, और जैसे जैसे नीचे जाएगा मीन्स रैंक नीचे जाएगा, सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। इसका 2 पार्ट और भी है, जैसे इसमें हमको ये भी पढ़ना है, डिमांड थ्योरी एंड elasticity of demand। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमको पहले पढ़ना है यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व, तीसरा पढ़ना है डिमांड थ्योरी, चौथा पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोग वी विल डिस्कस वन बाय वन फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ यूटिलिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूटिलिटी एनालिसिस। इसको हम लोग मार्शलियन अप्रोच भी कहते हैं, है ना। यूटिलिटी एनालिसिस मीन्स यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, दैट इज वन satisfying power of कम्युनिटी। मीन्स यूटिलिटी होता है कि जब हम किसी भी गुड्स का कंजम्पशन करते हैं उससे जो हमको सेटिस्फैक्शन होता है, यानी कि उस गुड के पास हमारे सेटिस्फैक्शन, हमको सेटिस्फाइड करने का पावर है, दैट पावर इज नोन एज यूटिलिटी। जैसे कोई भी आदमी बहुत भूखा है, अगर उसको पहला रोटी दिया जाए तो उससे जो उसका भूख मिटेगा, उससे जो वो सेटिस्फाइड होगा, वो उस रोटी की यूटिलिटी है उस आदमी के लिए, है ना। तो दैट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। जैसे एक होता है टोटल यूटिलिटी और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ये है टोटल यूटिलिटी और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स जब हम किसी भी यूनिट का 1, 2, 3, 4 यूनिट को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेते हैं, उसका कंजम्पशन कर लेते हैं, तो वो मान लिया हमने 4 यूनिट्स का कंजम्पशन किया, तो वो चारों यूनिट से जितना भी हमको सेटिस्फैक्शन मिला वो सबको ऐड करने के बाद जो आएगा दैट इज टोटल यूटिलिटी। तो ये जो साइन है ये समेशन का साइन है, मीन्स टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी होगा MU इज इक्वल टू TU n माइनस TU n माइनस 1। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी TU यानी टोटल यूटिलिटी विथ नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस 1। तो यहाँ पे n जो है दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स है। मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक और फॉर्मूला से भी जान सकते हैं, डेल्टा टोटल यूटिलिटी मीन्स चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी।
मीन्स अगर जो हम कंजम्पशन 1 by 1 बढ़ा रहे हैं तो कंजम्पशन से मतलब पहला यूनिट को कंज्यूम किया, फिर दूसरे यूनिट को कंज्यूम किया, फिर तीसरे यूनिट को कंज्यूम किया, तो एक एक कंजम्पशन जो बढ़ते जा रहा है, एक एक यूनिट एक्स्ट्रा जो ऐड होते जा रहा है, उस एडिशनल यूनिट से कितना यूटिलिटी मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग शेड्यूल से भी देख सकते हैं। इसमें दो तरह का जो फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे दोनों हमेशा जैसे mu इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, इसको हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब कंज्यूमर क्या होगा, there will be continuous consumption of goods। मीन्स जब कोई कंज्यूमर एक यूनिट, दूसरा यूनिट, फिर तीसरा यूनिट, फिर चौथा यूनिट, मीन्स कंटिन्यूअस किसी भी गुड का कंजम्पशन कर रहा है, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने के लिए। अदरवाइज ये फॉर्मूला तो सदाबहार फॉर्मूला है, ये ऑलवेज, इसको हम लोग हमेशा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एक शेड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर इसको ग्राफ के हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स, है ना, कितना यूनिट हमने गुड्स का लिया, फिर उससे हमको कितना मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है, उससे हमको कितना टोटल यूटिलिटी आ रहा है। तो पहला गुड को मतलब पहला यूनिट को कंज्यूम करने पर वी हैव 40 यूनिट्स, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमको 40 का मिल रहा है। फिर दूसरे यूनिट से हमको 30 का मिल रहा है, तीसरे यूनिट से हमको 20 का मिल रहा है, फोर्थ यूनिट से हमको 10 यूटिलिटी मिल रही है, फिफ्थ से, मीन्स ऐसा एक समय आता है कि उस समय हमको 0 यूटिलिटी मिलती है ना। जैसे हम लोग जब बहुत भूख लगी होती है तो पहले बाइट से हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, फिर दूसरे तीसरे बाइट से उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जितना कि पहले बाइट से मिलता है। तो धीरे धीरे हर एक बाइट के साथ जो यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज करते चली जाती है, जैसा कि यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हमको बाइट लेने का ज़रूरत पड़े, उससे कोई हमको ज़्यादा खिलाया जाए, तो हम लोग क्या कर देंगे, वोमिट कर देंगे, है ना। तो वोमिट यानी कि क्या हो रहा है वहाँ पे, हमको डिसयूटिलिटी, मतलब वो कंडीशन जो होगा वो डिसयूटिलिटी का कंडीशन होगा। वैसे ही यहाँ पे टोटल यूटिलिटी, जैसा कि आई टोल्ड यू अर्लियर दैट टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स पहला यूनिट से हमको टोटल यूटिलिटी मिल रहा है 40, दूसरा यूनिट से, यानी कि ये दो यूनिट को जब ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 70। ये 3 यूनिट से हमको 3 यूनिट को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा यूटिलिटी हो जाएगा 90। मीन्स ये जितने यूनिट को हम कंज्यूम करते चले गए उस सब से ये तीनों यूनिट से ये जितनी भी यूटिलिटी हो रही है ना, वो मार्जिन टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। फिर यहाँ पर जो 4 यूनिट है उसे हमको 100 मिल रहा है, 5 यूनिट है वहां पे हमको 100 मिल रहा है, क्योंकि 5 यूनिट के कंजम्पशन करने के बाद वहां पे हमको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है ना। तो और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। Total utility will be maximum here, but the marginal utility will be 0. उसके बाद it becomes negative, है ना। उसके बाद total utility, तो यहाँ तक आने के बाद इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ
सेटिटी और सेचुरेशन पॉइंट। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ यू कैन सी ऑन दिस ग्राफ दैट ये जो लाइन है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, और फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने के बाद 40 जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो 40, सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन करने के बाद 30, और थर्ड के बाद 20, फोर्थ के बाद 10, और इसके बाद हमारी यूटिलिटी क्या हो गई, इट बिकम्स 0। और इसी को कहते हैं, ये पॉइंट बी जो है इट इज शोइंग द सैचुरेशन पॉइंट, एंड आफ्टर दैट द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। तो इस ग्राफ को देखने के बाद क्या पता चल रहा है, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी is 0, the total utility will be the maximum on that point, and that point is known as the saturation point. उस point को हम लोग क्या कहते हैं, saturation point कहते हैं। So अब इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आऊँगी आपके पास, एंड अगर इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पे आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो टिल देन टेक केयर।